अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मलिक अदनान और आप देख रहे हैं अदनान वॉइस टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप तमाम दोस्तों के साथ कतर की 3 लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, इसमें से एक अपडेट कतर में फ़्लाइट्स के बारे में भी है। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको फ़्लाइट्स की न्यूज़ अपडेट्स के बारे में पता चल सके। दोस्तों, तमाम दोस्तों से ये भी गुजारिश करूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन बटन को भी ज़रूर क्लिक करें। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कतर में रहने वाले बहुत से लोगों का सिर्फ यही सवाल आ रहा था हर जगह कमेंट्स में, मैसेजेस में कि कतर से फ़्लाइट्स कब ओपन हो रही हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले कतर हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि 15 मार्च तक तमाम ममालिक में फ़्लाइट्स को ओपन कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या वाकई आज 15 मार्च को तमाम फ़्लाइट्स ओपन हो गई हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मोबाइल की स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पे सर्च करते हैं sa.vigo.com फ़्लाइट्स। आप ये सर्च कर सकते हैं या आप सर्च करेंगे तो इसके नीचे दूसरे ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। वीगो फ़्लाइट्स ये एक वेबसाइट है जिससे आप तमाम फ़्लाइट्स की स्टेटस चेक कर सकते हैं, शेड्यूल चेक कर सकते हैं। तो हम फ़्लाइट पे क्लिक करेंगे, फ़्लाइट्स। ठीक है दोस्तों, तो फ़्लाइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले जी हम पाकिस्तान की फ़्लाइट चेक करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि पाकिस्तान की फ़्लाइट्स का क्या स्टेटस आ रहा है। तो वन वे पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे चूज़ डिपार्चर हमने करना है तो दोहा सेलेक्ट करूँगा, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद चूज़ अराइवल, यहाँ पे इस्लामाबाद कर लेते हैं, इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो देखिए जी, डेट सेलेक्ट करेंगे हम। मैं चेक करता हूँ 16 अप्रैल 2020 की। ठीक है जी, सर्च करते हैं। तो ये सर्चिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, नो रिज़ल्ट, सॉरी देयर आर नो रिज़ल्ट फॉर योर सर्च, प्लीज़ ट्राई अ न्यू सेट ऑफ डेट्स। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे कोई भी फ़्लाइट्स का शेड्यूल या स्टेटस नहीं है। तो मैं 22 अप्रैल चेक कर लेता हूँ। तो 22 अप्रैल, उसके बाद सर्च पे क्लिक कर दिया। तो दोस्तों, देख सकते हैं आपके 22 अप्रैल 2020 को 2 फ़्लाइट्स शो हो रही हैं दोहा से इस्लामाबाद। एक है ओमान एयरलाइन और उसके बाद दूसरी कतर एयरवेज़ दोहा टू इस्लामाबाद। और इसके साथ साथ ये प्राइस भी आपको बता रहा है। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले तो ये कहा जा रहा था कि 15 अप्रैल तक तमाम फ़्लाइट्स को खोल दिया जाएगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है क्योंकि अभी तक कतर के मौजूदा हालात के मुताबिक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है और ये 22 अप्रैल को अभी फ़्लाइट्स स्टेटस शो कर रहा है, शेड्यूल। तो दोस्तों, अब हम चेक कर लेते हैं जी दोहा से कराची के लिए। कराची का स्टेटस मैं आपको बता देता हूँ। तो ये सिलेक्ट कर लिया, कराची, वेडनेसडे 15 अप्रैल 2020 को सर्च करेंगे। तो कराची के लिए 15 अप्रैल आज की डेट के लिए कोई भी फ़्लाइट शो नहीं कर रहा। इसके बाद दिखा देता हूँ आपको कि 22 के बाद की डेट, क्योंकि जितने भी अभी मैं चेक किया है ना, जितने भी कंट्रीज़ की फ़्लाइट्स, तो वो 22 के बाद की जो फ़्लाइट्स हैं वो बता रहे हैं, शो कर रही हैं। 22 से पहले कोई भी फ़्लाइट्स किसी भी कंट्री के लिए शो नहीं हो रही। अगर 28 में चेक करना चाहें, 28 अप्रैल को, तो जी बिल्कुल यहाँ पे दिखा रहा है आपको एक फ़्लाइट कतर एयरवेज़ की दोहा से कराची। तो इसके बाद ये आपको ऊपर मैं मैसेज पढ़ा देता हूँ कि लिखा हुआ है कि ऑल इंटरनेशनल फ़्लाइट्स टू पाकिस्तान आर सस्पेंडेड अनटिल 21 अप्रैल 2020। यानी कि 21 अप्रैल तक कोई भी फ़्लाइट पाकिस्तान नहीं जाएगी, पाकिस्तान में मतलब नहीं आएगी किसी भी। इसके बाद आपको जितने भी इंडियंस कतर में रहने वाले हैं उनके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम इंडिया सर्च करेंगे। इंडिया का अगर न्यू दिल्ली एयरपोर्ट चेक करना चाहें 15 अप्रैल को,
तो इंडिया के लिए दोहा से दिल्ली की फ़्लाइट जी कोई भी फ़्लाइट नहीं है। तो अगर आप चेक करना चाहें 22 के बाद की डेट्स में, तो जैसा कि मैं 25 अप्रैल सर्च कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जी बिल्कुल आपको बता रहा है ओमान एयरवेज़ की एक फ़्लाइट 25 अप्रैल को, और नीचे भी 2 फ़्लाइट्स और भी हैं। तो मतलब कि 22 तारीख के बाद उम्मीद है कि फ़्लाइट्स ओपन हो जाएं। और इंडिया के लिए ये मैसेज इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। दोस्तों अब कतर में रहने वाले जितने भी बांग्लादेशी हैं उनके लिए चेक कर लेते हैं ढाका एयरपोर्ट बांग्लादेश। तो इसमें 22 के बाद की डेट चेक करूँगा, क्योंकि 22 से पहले कोई भी फ़्लाइट्स नहीं, आप बेशक चेक कर सकते हैं। तो 25 अप्रैल यहाँ पे सर्च करूँगा बांग्लादेश ढाका के लिए, तो यहाँ पे भी 22 के बाद में आपको किसी भी मुल्क के लिए शो करेगा जी फ़्लाइट्स, इंडिया के लिए भी, बांग्लादेश के लिए भी, नेपाल के लिए भी। अब नेपाल चेक कर लेते हैं, नेपाल काठमांडू नेपाल, इसके लिए भी 24 कर लेते हैं। तो ये 24 आपको बता रहा है। 22 से पहले आपको कोई भी फ़्लाइट शेड्यूल शो नहीं करेगा। तो चलिए जनाब, मैंने आपको बता दिया है सारा कुछ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप तमाम दोस्तों ने देखा कि अभी तक एशिया के किसी भी मुल्क की फ़्लाइट्स ओपन नहीं हुई। इसके अलावा दूसरे गैर मुल्की लोग जो कतर में टूरिस्ट वीज़ा पर आए थे और इस वायरस की वजह से कतर में फंस गए थे, स्पेशली यूके, जर्मन और फ्रेंच नेशनलिटी वाले लोग, तो उनके लिए उनके अपनी मुल्क की हुकूमत की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता उनको वापस लाने के लिए स्पेशल फ़्लाइट्स चलाई जा रही हैं। दोस्तों एशियन कंट्रीज़ के लिए जब फ़्लाइट्स ओपन होंगी तो कतर हुकूमत की तरफ से ये हिदायत जारी कर दी गई हैं कि जब फ़्लाइट में इंटर होने से पहले तमाम लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी, और अगर किसी शख्स को बुखार या खांसी हुई तो उन्हें रोक दिया जाएगा, और जो लोग अपने मुल्क पहुंच जाएं तो उनके मुल्क के एयरपोर्ट पर भी दोबारा उनका टेस्ट किया जाएगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव आया तो उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा। अगर टेस्ट नेगेटिव आया तो उन्हें अपने घरों में जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। दूसरी अपडेट कतर की ये है कि पिछले दिनों में कतर में रहने वाले किसी शख्स ने मार्केट के बाहर अपने ग्लव्स और अपना मास्क उतार कर बाहर यूं ही फुटपाथ पर फेंक दिया था, जबकि उसे डस्टबिन में फेंकना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसकी ये हरकत सीसीटीवी में रिकॉर्ड कर ली गई। तो इस वजह से अब कतर हुकूमत ने ये अहकामात जारी किए हैं कि अगर कोई भी शख्स ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उसे सख्त से सख्त सज़ा या भारी जुर्माना हो सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप इस तरह से ग्लव्स वगैरह सड़क पर फेंक देते हैं तो इससे दूसरे लोग भी मुतासिर होंगे और दूसरे लोग भी बीमार हो सकते हैं। तो दोस्तों हम सबको चाहिए कि जो भी मास्क या ग्लव्स हम यूज़ करें, इस्तेमाल करने के बाद उन्हें बाकायदा तौर पर डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। दोस्तों ये थी कतर की अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट्स में। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।